दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 नेशन के टूर पर गए हैं, जिसमें पहला पड़ाव उनका इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। जैसे ही वो इंडोनेशिया में एंटर करते हैं, उनका स्वागत वहाँ के फाइटर जेट्स उन्हें एस्कॉर्ट करके सुविधाजनक तरीके से इंडोनेशिया में उन्हें लैंड कराते हैं। ये वार्मथ इंडिया और इंडोनेशिया के जो रिलेशंस हैं, वो आपको पंडित नेहरू के टाइम से दिखेगी, जब नॉन अलाइन मूवमेंट में भी दोनों देश साथ में कोऑपरेट करते थे। वो वार्मथ आज भी है और वही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस का आधार बनकर आगे बढ़ रही है। ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस रिलेशनशिप में हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी के जाने के बाद, वो थी कि इंडिया $200 मिलियन के ब्रह्मोस बेचेगा, यानी कि लगभग 24 मिसाइलें उसमें होंगी जो इंडोनेशिया अपने डिफेंस फोर्सेस में इंडक्ट करेगा। और आप ये आजकल काफ़ी सुन रहे होंगे कि ब्रह्मोस की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर को जिसने सही तरीके से एनालिसिस किया होगा, उसको पता है कि ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निशाना अचूक है। इसी तरह की मिसाइल अगर आप खरीदने गए यूएस से, चाइना से या कहीं और से भी खरीदेंगे तो वो महंगी पड़ती हैं आपको। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका होता है कि इन दोनों देशों पे आप रिलाई नहीं कर सकते। ट्रंप को आप जब ट्वीट पढ़ते हैं तो कोई भी ट्वीट उनका आ सकता है। वो आज रिलेशन चला रहे हैं, कल रिलेशन देशों के बीच के खत्म करवा देंगे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण देखिए आप कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, मतलब उन्होंने जो सैंक्शन थे वो वेव ऑफ किए थे ईरान से कि 21 अगस्त तक चलेंगे, अब 17 जुलाई तक कर दिए, जो लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है ना। तो दोनों देशों के साथ ऐसी समस्या है कि आप इन पर रिलाय नहीं कर सकते एक टाइम के बाद। इंडिया उसमें एक रिलायबल पार्टनर बन के आता है। दूसरा, एक अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल जिसको भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया था, उसको भी इंडिया इंडोनेशिया को बेचेगा। और आपने हाल के दिनों में ही देखा होगा कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं डिफेंस प्रोडक्शन में, वो हम लगातार बढ़ा रहे हैं। और वो एक, मतलब कहते हैं ना कि एक एक्सपोनेंशियल राइज आपको उसमें देखने को मिलता है। जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की काफ़ी तारीफ करी। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को हो सकता है चेस्ट में पेन हो जाए, बढ़ जाए उनके। और उन्होंने पूरे इंडिया को लेके बेसिकली ये बोला कि वो इंडिया को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसीज से उन्होंने कॉपी किया है। ठीक है, इस तरह की बातें उन्होंने करी जो काफ़ी फ्रेंडली नोट पे आपको दिखाई देंगी। और दोनों देशों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कैसे लगातार बढ़ रही है। इकोनॉमिकली भी $30 बिलियन के आसपास का ट्रेड दोनों देशों के बीच में होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा कल्चरल टाइज की अगर बात करें तो इंडिया जो वहाँ पे 1000 साल पुराना प्रबनन टेम्पल है, उसको भी रिस्टोर करेगा, उसको रिपेयर करेगा और उसका पूरा डेवलपमेंट भी करेगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको इस पूरे विजिट में दिखाई देगा, स्पेसिफिकली मैं इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ, बाकी के दोनों देशों पर भी जब ट्रिप होगी तो बनाएंगे, कि जो सबांग पोर्ट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, जो बिल्कुल चोक पॉइंट के बिल्कुल पास वाली जगह है, उसको इंडिया डेवलप करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम सब जानते हैं और सबको पता चल गया है कि कैसे कोई भी स्ट्रेट को चोक करने से पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो एकदम से हिल जाती है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आ जाता है, बहुत एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। उसी तरह से चाइना के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी देशों के लिए है, इंडिया के लिए भी है, लेकिन चाइना के लिए स्पेसिफिकली है क्योंकि 80% ऑफ द जो चाइना का ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके जाता है। यानी कि, और ऊपर से हमारे पास एक अंडमान एंड निकोबार जैसी जगह भी जो बिल्कुल पास पड़ती है, उस सवांग पोर्ट के भी पास में पड़ेगी। यानी कि अगर कोई टेंशन आया, कोई मतलब सिचुएशन खराब हुई उस पूरे रीजन में, तो इंडिया आराम से उस पूरे रीजन को कंट्रोल कर सकता है। और कल मैंने एक जो शॉर्ट्स डाला था उसमें इस बात को बताने की कोशिश करी थी कि चाइना के जो रिलेशंस हैं वो पूरे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ में है। यूएसए के रिलेशंस हैं वो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ में है। लेकिन एक G-2 स्ट्रेटेजी जिसकी चर्चा आजकल चल रही है, क्योंकि भाई देखो, ट्रंप का तो एंड ऑफ द डे भरोसा नहीं है। चाइना का साउथ चाइना सी में इन सारे देशों के साथ, चाहे वो फिलीपींस हो, आपका कोरिया हो, इंडोनेशिया हो, सबके साथ कुछ ना कुछ अनबन चलती है। उनके ट्रेड रिलेशंस हैं, लेकिन वही मसल फ्लेक्स कर पाता है चाइना। तो G-2 का बेसिक मतलब ये है कि उस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को वैसे देखना जहां पे चाइना यूएस को कोई रिप्लेस तो नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही पावरफुल कंट्रीज हैं दोनों, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या मिलिटरीली हो। लेकिन छोटे छोटे जो ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं ताकि उस पूरे रीजन को, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन और सिक्योर रखा जा सके। जिसको भी ये वीडियो पसंद आए हो, इंडिया इंडोनेशिया की जो ट्रिप जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं,
वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में।